बाबूजी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश सिंह जो यादव थे वो हम लोगों को मदद बहुत दी थी। हम लोग जोगी हैं, समझे, उनके यहाँ जाते आते रहते हैं। जब से ये आए हैं ये जोगी मोती, तो क्यों योगी जब आपकी से मदद नहीं कर रहा है? योगी कोई मदद नहीं कर रहे हैं हमारी। ये जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, योगी जी एक तरीके से पूरे भारत के अंदर काम कर रहे हैं। इस इंडिया के अंदर इतने सारे मुख्यमंत्री है, लेकिन ऑन टॉप सब योगी को ही क्यों बोलते? क्योंकि उन्होंने ऐसा तो कुछ किया होगा तभी बोलते, ऐसे तो बोल नहीं सकते। मुख्यमंत्री तो बहुत सारे बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है, सपा के भी है, लेकिन योगी जी इतने इसलिए है क्योंकि वो सुनवाई करते हैं और वो जो भी एक्शन लेते हैं वो सही रहता है उनका। आप बताइए सीटें कितनी निकल रही हैं? 80 में से क्या निकाल पाएंगे इस बार? योगी का क्या परफॉर्मेंस रहेगा यूपी में? भैया यूपी में आराम से ज़्यादा सीटें बीजेपी की आएगी। अधिकांशता कितना? अधिकांशता अच्छी सीटें आएगी, मतलब ये मान लो बीजेपी ही सरकार रहेगी इधर की। आप क्या कह रहे हैं, सपा क्या कर लेगी? देखिए, गठबंधन जो है यहाँ से 30 से 35 सीट ला रही है और गठबंधन हमारी बहुत एकजुट होकर काम कर रही है हमारे प्रदेश के अंदर। और दूसरी बात ये कि हम लोग वोट करेंगे, अगर गठबंधन को, सपा को करें, तो हम लोग भैया महंगाई देखते हुए और अपना भविष्य देखते हुए वोट करेंगे। क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो दाल कांग्रेस के सरकार में 90 से 95 रुपये में मिलती थी, आज के डेट में वो 170 रुपये मिल रही है, 170 रुपये में मिल रही है। और दूसरी बात ये, क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं आप? पूरा गांव एक गुजर गया बेचारा, इधर वाला जो है, इधर का इसको क्या बोलते हैं, भूतनाथ के आगे कौन सा गांव है वो? अकबर नगर। अकबर नगर, हाँ, वो पूरा भैया गांव गिरा दिया। अरे माना कि है सरकारी में है, तो मकान बन जाने के बाद किसी का नहीं, वो आपको बता दें वो इलीगल जमीन थी, क्योंकि वो मकान बन जाने के बाद नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, वो सरकार की जमीन थी। लेकिन सर आप जो कह रहे हैं लीगल जमीन थी, क्या गवर्नमेंट तब नहीं थी? भारत का संविधान तब नहीं था जब वो मकान बन रहा था? उन अधिकारियों को सबसे पहले सजा देनी चाहिए जिन लोगों ने, अगर वो जमीन गवर्नमेंट की थी या अवैध थी, तो उसका निर्माण कैसे हुआ? इस सरकार तो हवाला दे रही है कि हम उसको विकास के लिए खाली करा रहे हैं। नहीं, विकास के लिए खाली करा रहे हैं तो उन लोगों ने उचित प्रबंध किया गया क्या? एक अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द। मेरा सवाल सरकार से ये है कि सरकार की व्यवस्था होती है लोक कल्याणकारी, जनहितकारी। सरकार का काम है हमको सुरक्षा देना, हमको सुविधा देना। अगर सरकार को जरूरत है उस जमीन के, या हमारी वो कॉलोनी अवैध थी, तो वहाँ से लोगों को हटाने से पहले उनका उचित प्रबंध सरकार के करने की जिम्मेदारी बनती है। सरकार किसी की भी हो, वो चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे एसपी की हो, चाहे बीएसपी की हो। रह गया सवाल, भैया अभी बता रहे थे महंगाई नहीं है। मैं बता रहा हूँ, एक सामान 2015 से लेकर के यहाँ से लेकर वहाँ तक डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं मोदी जी और योगी जी की है। दोनों जगह बता, मिला के बता दें, एक सामान याद करके भैया बता दें कि इस सामान पे डेढ़ा महंगाई नहीं बढ़ी है। एक सामान याद करके बता दें कि जिस पे डेढ़ा महंगाई नहीं बढ़ी है। रही बात आपने सीटों की किया था, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं राजभर की तरह माननीय ओम प्रकाश राजभर की तरह मैं एक एक सीट गिना दूँ। 40 से 45 सीट गठबंधन जीत रहा है, जिसमें से 6 सीटें कांग्रेस जीतेगी और उसके बाद कम से कम 35 से 40 सीटों के बीच में समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये मेरा दावा है। महंगाई बढ़ रही है भैया। बात महंगाई की नहीं, ये बात कर रहे थे कि वो पूरी कॉलोनी इन्होंने खाली करा ली, सरकार ने हड़प ली उसको। फर्स्ट बात आपने कहा वो ज़मीन लीगल है, ठीक है, वो ज़मीन लीगल है, वो 4-5 पार्टनर बन के कुछ वो ज़मीन का ऐसे कुछ। मैंने कहा ये लीगल थी तो गवर्नमेंट को प्रबंध करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रबंध करना चाहिए। प्रबंध करने के बाद तब आप बताइए, कोई वहाँ रिफ्यूजी नहीं है। उत्तर प्रदेश है, सुनो, उत्तर प्रदेश आपको बताऊँ, योगी जी ने वो ज़मीन को तोड़ने फोड़ने की 3 महीने पहले से उनको बोला है। कोर्ट में भी ये नोटिस दे रखी है। हाँ, नोटिस दे रखी है। मैं बात ना मान रहा हूँ, नोटिस दे रखी है, नोटिस दे रखी है। मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना है उनका प्रबंध क्या किया गया। मेरा सवाल गवर्नमेंट से है कि उनके लिए प्रबंध क्या किया गया। अगर मान के चलिए पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था और किसी ने, अधिकारियों ने उनको रोका नहीं, उन्होंने इलीगल तरीके से घर बना लिया, तो नोटिस दिए गए हटवाइए, गिरवाइए, हम सहमत हैं, लेकिन उनका प्रबंध करिए। सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी है, लोक कल्याणकारी सरकार की पहली नीति होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ के लोगों ने सरकार को बोला कि हमको 1 महीने का टाइम और दो, उनको 1 महीने का टाइम और दिया गया। उनने जितना टाइम मांगा, जितना टाइम उनको दिया गया, उनके लिए मकान दूसरी जगह व्यवस्था कराने के लिए कैंप खोले गए। कैंप में उनको बुला के उनके कैंप के लिए उनके फार्म भरवा रहे थे। वो प्रबंध की बात कर रहे तो ये प्रबंध तो किया गया। प्रबंध कहाँ किया गया? उनको बताया जाए कहाँ पे विस्थापित किया गया। यहाँ से हटाया गया, विस्थापित कहाँ किया गया? हम कह रहे हैं लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर विस्थापित कर देते। नहीं तो आप मुझे एक चीज बताइए, सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी योजनाएं। जैसे पूर्व में 2007 से 12 में बीएसपी की गवर्नमेंट थी, जहाँ पे आप खड़े हैं, ये बीएसपी का ही सबसे ज़्यादा विकास में योगदान है।
बीएसपी ने क्या किया उस समय? बीएसपी ने काशीराम आवासीय योजना हर नगर पालिका, हर महानगर आप हर सुनिए। जगह बनवाया। ऐसे कॉलोनी बनवा करके उनको एडजस्ट कर देते, शिफ्ट कर देते, उसमें मकान गिरवा देते। नहीं, बीएसपी ने तो काम किया, ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। बीएसपी ने तो काम किया, बीएसपी ने लखनऊ के लिए काम किया, मैं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने, योगी ने गोरखपुर का विकास किया, अयोध्या का विकास किया। लखनऊ के लिए क्या किया? घर तो सब भी बना भाई साहब, विकसित है। लखनऊ में अगर कोई व्यक्ति बड़े काम पे, मायावती के पीरियड के काम के, और सब मैं किसी पार्टी में दल का नहीं हूँ। मायावती ने गोरखपुर के लिए 2014 मायावती ने गोरखपुर के ये लिए राजधानी है, ये राजधानी है। अगर हम अपना घर पहले नहीं बना पाते हैं, वो राजधानी है, तो वो भी एक स्टैंडर्ड शहर था, स्टैंडर्ड शहर है, काम हुआ, काम होना चाहिए, हम उस काम का विरोध नहीं करते हैं। वो भी महानगर है। लखनऊ के अंदर, पूरे लखनऊ के अंदर जो काम अखिलेश यादव के कार्यकाल में, यादव ने नहीं, कार्यकाल इसलिए गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में यानी समाजवादी और बीएसपी के कार्यकाल में जो लखनऊ में विकास हुआ, वो विकास नहीं दिखता। हमारे माननीय राजनाथ सिंह एक किसान पथ की बात किए, बनवाने घोषणा किए, नहीं हुआ, और उसको पूरा करने का 2020 में वादा किए थे। वो रोड आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई। आज जहाँ आप खड़े हैं जंगल था, ये जंगल था। विकास की स्थिति है। मैं बात विकास और बेरोजगारी पे करूंगा, आपके पास करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? नीरज कुमार। थोड़ा हमारी बात क्या करते हैं पेशे से आप? मैं जॉब करता हूँ। क्या कहेंगे, भाजपा अच्छा कर रही है या फिर सपा आगे जा रही है? अब इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। क्या बता रहे हैं बाबा, बताइए। ऐसा है भैया, देखिए जो कह रहे हैं कि FIR दर्ज करनी पड़ेगी, हम भी एम्प्लॉय हैं और बहुत अच्छे। आपने कभी भेजा है? हाँ भाई साहब, 10 बार गए हैं, 10 बार गए हैं, 10 बार में नहीं स्पीड नहीं। ये बताइए, आपकी FIR दर्ज हो जाएगी आपके घर पे भैया, जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई भैया आपसे एक प्रश्न। आपको याद होगा, सपा की सरकार थी, आजम खान मंत्री थे, ठीक है। आजम खान की भैंस खो जाती है, उस भैंस को ढूंढने के लिए यूपी की पुलिस गली गली घूम रही थी, तो उस पे आप क्या कहेंगे? आप देखे थे यूपी पुलिस गली गली? बिल्कुल ढूंढ रही थी भैया, बिल्कुल। जनता ने देखा है, सबने देखा है, घूमती थी भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस घुमा करती थी। आज के समय में उस समय में बहुत अंतर है, और जो शासन व्यवस्था है, जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अपनी उत्तम अवस्था में चल रही है और जनता को उसका लाभ मिल रहा है, दिख रहा है। अगर कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर बोले तो बात अलग है, अगर वो एकदम तटस्थ होकर बात करेगा तो सरकार में मोदी योगी अखिलेश ने तो ट्वीट किया है कि अभी पहले चरण की वोटिंग हो ही गई है। ट्वीट किया है कि सब जो शो था सब फ्लॉप हो चुका है, भाजपा एकदम नीरस हो चुकी है, तो क्या उस पर कहेंगे? अब अखिलेश जी का राजनीतिक ट्वीट है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो जनता है वो काम देखती है, कानून व्यवस्था देखती है, वो सबको दिखाई दे रहा है। नहीं, भैया का तो कहना है कि लखनऊ से राजनाथ भी जा रहे हैं। अब भैया कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो जनता देख रही है। अभी यहीं आप वोटिंग करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा राजनाथ जी जा रहे हैं कि आ रहे हैं। वोटिंग चुनाव आयोग करवाएगा। एक आप देख लीजिए ना। बाबूजी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश सिंह जो यादव थे, वो हम लोगों को मदद बहुत दी थी। हम लोग जोगी हैं, समझे, उनके यहाँ जाते आते रहते हैं। जब से ये आए हैं, ये जोगी मोती, जब से कोई मदद नहीं कर रहे हमारी। आप सुनिए, योगी सुन लो बाबूजी, आप बात सुनिए, योगी ने आपके लिए क्या नहीं किया? कुछ नहीं किया। अयोध्या, आप पेशे से बाबा लग रहे हैं। अयोध्या में अयोध्या का विकास आपने देखा? हाँ, देखा है हमने, तो बहुत देखा है। अत्याचार हो रही है, अभी तक हो रही है। जितना हमको अखिलेश सिंह ने कहाँ हत्या हो गई बाबा? हम इसी लखनऊ के रहने वाले PGI के, जितना हमको दिया था। आप, हमारा बाबा प्रेमनाथ नाम है। प्रेमनाथ नाम है। कहाँ रहते हैं? रोशन के पापा हैं हम। अच्छा, रोशन समझे? के पापा है। आप ये साधु का वेद धारण करते हैं। एक मंत्र हमें बता दीजिए। आप एक मंत्र बोलिए, कोई मंत्र, कोई मंत्र बोलिए, कोई मंत्र, गायत्री मंत्र सुना दीजिए हमको लिए। गायत्री मंत्र बताइए, गायत्री मंत्र बताइए, गायत्री मंत्र। गायत्री उतरी को छोड़ो, गायत्री जाए। देखिए, ये जो वेद धारण किए हैं, हमको कोई क्या चाहता है? हमारे लिए कोई विकास नहीं मिल पा। ऐसे ही लोग साधुओं का नाम डुबोते हैं, हिंदू धर्म की आस्था पे कुठाराघात करते हैं। ऐसे लोग हिंदू धर्म के प्रति लोगों की आस्था खत्म हो, ऐसे ही लोग जानबूझ करके ऐसा कार्य करते हैं। ये बने हुए हैं
ये अपना आधार कार्ड दिखाइए जरा, अपना आधार कार्ड दिखाइए। एक मंत्र बताइए आप छोड़िए हनुमान चालीसा सुना दीजिए। आप हनुमान चालीसा सुनाइए, आप हनुमान चालीसा सुनाइए, आप हनुमान चालीसा सुनाइए। हम पीजीआई में दिखाएंगे। नहीं, ये कह रहे, ये सुनिए, ये मौलवी बन के बात करे, ये मौलाना बन के बात करे, ये मौलाना बन के बात करे, ये क्यों? ये हिंदू नहीं है, ये हिंदू ही नहीं है। पीजीआई क्यों जाए? ये हनुमान चालीसा सुना के दिखाइए। देखिए सुनिए, हाँ सुनिए, इधर आओ। अरे क्या नाम है भैया आपका? संदीप पांडे। संदीप पांडे। हाँ, देखिए ऐसा है, जो धर्म है वो बुजुर्गों की इज्जत करना सिखाता है। वो हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो सब ठीक है। बाबा बता रहे हैं कि भाजपा सरकार में हत्याएं बढ़ गई, या फिर भाजपा सरकार में ऐसे कुछ काम नहीं हुए जो अखिलेश ने किया था, तो क्या आप क्या कहेंगे? अखिलेश की दी हुई जमीन है। नहीं, देखिए ऐसा है, भाजपा सरकार में सुरक्षा, कानून व्यवस्था सब अपनी उत्तम अवस्था में है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं और देश विकास के मार्ग पे अग्रसर है। कितनी सीटें निकाल लेगी भाजपा? अब ये तो भाई इस बारे में कुछ तो अनुमान होगा। 80 में से 78 सीटें भाजपा को आएंगे। क्या आजमगढ़ भी हार जाएंगे? दो कौन से जीत रहे हैं आप ये बताइए? दो तो हर जगह कोई ना कोई जीत ही जाएगा, लेकिन 80 में 78 बहुत अच्छी। अमेठी, रायबरेली, आजम बता दिए भैया, बता रहे हैं आजमगढ़ जैसे भाजपा हार रही है, धर्मेंद्र वहाँ जीत रहे हैं, और मऊ से राजीव राय जीत रहे हैं, और यहीं लखनऊ से रविदास मल्होत्रा जीत रहे हैं, और गाजीपुर से अपने अफजाल अंसारी जीत रहे हैं। तो कैसे 80 में 78 बता दिए? महंगाई इतनी चरम पे है, भैया आइए, महंगाई इतनी चरम पे भैया, ये बता रहे हैं कि 80 में से 78 सीटें निकल रही हैं। इतनी हत्या, और ये कानून 80 की 80 भी आ सकती है। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। 80 का 80 बता रहे हैं भैया, तो 80 ये लोग ऐसे ही बोलते हैं भैया, ठीक है। और ये बताइए, अभी इस समय जो देश की कानून व्यवस्था है, मतलब खास करके उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, तो कानून व्यवस्था अपने एकदम उत्तम अवस्था में चल रही है। कोई भी असुरक्षा की भावना किसी के मन में है नहीं, बिल्कुल असुरक्षित भावना मन में। व्यवस्था की बात करते हैं भाई साहब, FIR नहीं नोट हो रहा है वहाँ पे। अगर किसी के घर में मिट्टी हो जा रही है तो दफनाने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की बात कर रहे हैं ना? मुख्तार अंसारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं की बात कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ, जैसे आप कह रहे हैं FIR नहीं नोट हो रही, आप उसको स्पीड पोस्ट कर दीजिए, FIR नोट हो जाएगी। आप SP कार्यालय में अपनी जो सूचना है स्पीड पोस्ट कर दीजिए। वो एक नाम पूछता है भाई साहब, कोई नहीं पूछेगा। अगर आप सुनिए, SP नाम बोल रहे हैं, कानून की एक प्रक्रिया है। अगर आप अधीक्षक कार्यालय में अपनी बात को लिख करके भेजते हैं, उनको FIR दर्ज करनी पड़ेगी जांच करके, ठीक है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते।